देखो, जो सांख्यिकी अनुसंधान है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सांख्यिकी अनुसंधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? स्टैटिस्टिक्स रिसर्च। दो शब्द से बना है, एक सांख्यिकी हो गया, दूसरा हो गया अनुसंधान रिसर्च। तो रिसर्च को दो भागों में बांटोगे तो एक क्या होगा? री होगा। री का मतलब होता है पुनः, और दूसरा क्या है? सर्च। सर्च का मतलब खोजना। क्या खोजोगे? अपनी समस्या का समाधान खोजोगे। मान लो तुम्हें अपना मोबाइल नहीं मिल रहा है कमरे में, वो तुम्हारे लिए समस्या हो गया, तो उस समस्या को दूर करने के लिए क्या खोजोगे? मोबाइल खोजोगे, मतलब अपने समाधान को खोज रहे हो। तो सांख्यिकी में भी क्या होता है कि जो जानकारी, जो नॉलेज हमें चाहिए, जो हमें मिल नहीं पाते हैं, तो हम बार बार खोज करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, जब तक मुझे एक्यूरेट रिजल्ट ना मिल जाए तब तक हम खोजते रहेंगे। तो उसी को कहते हैं सांख्यिकी अनुसंधान। ठीक है, तो ये है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है यह। इसमें दिया है कि सांख्यिकी अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। एक सांख्यिकी अनुसंधान को विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, मतलब इसका क्या स्टेप है। आप सांख्यिकी अनुसंधान करोगे, रिसर्च करोगे, तो कौन कौन से स्टेप हैं, कौन कौन से चरण होंगे, उसके बारे में फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो अब बताओ सांख्यिकी अनुसंधान क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और बताओ। ठीक है। देखो, कोई भी काम किया जाता है ना, उसके पीछे कारण होता है, उद्देश्य होता है। तुम लोग छुट्टी के दिन यहाँ के बैठ के पढ़ रहे हो तो कुछ कारण है, समस्या है, तभी आके बैठ के पढ़ रहे हो ना। वही चीज़ जब समस्या रहता है सांख्यिकी में, संख्या में, तो उस समस्या को दूर करने के लिए जो समाधान हम खोजते हैं, जो सांख्यिकी से रिलेटेड हो, जो स्टैटिक्स से रिलेटेड हो, वही मेरा स्टैटिक्स रिसर्च कहलाता है, सांख्यिकी अनुसंधान कहलाता है। देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर मैं इसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लिखा क्या है? किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, भाई जो उद्देश्य रहता है वो पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम काम करते रहते हैं। ठीक है, लिखा है किसी पूर्व उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक योजना बनाकर, भाई कोई भी काम करेंगे तो योजना बनाएंगे ना, प्लान बनाएंगे ना। योजना प्लान क्या होता है कि मुझे कौन सा काम कब, किसके साथ, कैसे, कितना पैसा लगेगा, हेन तेन, मतलब सारा व्यवस्थित एक योजना हम बना लेते हैं कि मुझे कौन सा काम कब, किसके साथ, कैसे, कहाँ कहाँ करना है, उसका ब्यौरा डिटेल बना लेंगे, वही मेरा योजना है। ठीक है, तो पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुझे जौन से काम, जो भी काम करने रहते हैं, उसका क्या बनाएंगे? एक योजना बना लेंगे। योजना बनाने के बाद समंकों का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से संकलन करना। समंक का मतलब इंफॉर्मेशन, सूचना, डेटा, इसका क्या करेंगे? हम कलेक्शन करेंगे, इकट्ठा करेंगे और उसे व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित का मतलब जो जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे उसे हम सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या लिखा है? विभिन्न सांख्यिकी विधियों से उसका विश्लेषण एवं निर्वचन करना ही। सांख्यिकी की बहुत सारी विधि हैं, जितनी भी विधि हैं उस विधि में जो सबसे अच्छा है, जो सबसे बढ़िया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उस विधि से हम क्या करेंगे? इसका विश्लेषण करेंगे। किसका विश्लेषण करेंगे? जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया है, जो डेटा मेरे पास आया है, उसका हम विश्लेषण करेंगे। और निर्वचन का मतलब होता है एक्सप्लेन, डिटेल करके बताना, एक एक पॉइंट को डिटेल एक्सप्लेन करके बताना, वो होता है निर्वचन। तो इसी के काम को हम सांख्यिकी अनुसंधान कहते हैं। मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो योजना हम बनाते हैं, तो योजना बनाने के बाद जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, तो वैज्ञानिक ढंग से उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो उसे सजाएंगे ना, व्यवस्थित करेंगे। जब व्यवस्थित कर देंगे फिर उसका हम विश्लेषण करेंगे, फिर निर्वचन करेंगे, मतलब एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसी को क्या कहेंगे? हम सांख्यिकी अनुसंधान कहेंगे। ठीक है, सरल भाषा में बताएं।
जैसे मान लीजिए कि आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराना है, बच्चे बहुत हैं, सीट कम है, तो मैं क्या करूँगा? एज ए कॉलेज प्रिंसिपल मैं क्या करूँगा? मैं आपके क्लास 12 का मार्कशीट लूँगा, उसमें मैं हर पेपर का, हर सब्जेक्ट का नंबर देखूँगा। नंबर देखने, हाँ, तो आपका नंबर ही तो योग्यता बताएगा। नंबर देखेंगे, उसमें देखेंगे अच्छा नंबर है कि ख़राब नंबर है, जो भी हो उसी के हिसाब से मैं निर्णय लूँगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो यह भी सांख्यिकी अनुसंधान ही है, एक तरीके से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अनुसंधान कर रहा हूँ आपके नंबर, आपके डेटा को देखकर, ठीक है। ये है सांख्यिकी अनुसंधान। उसके बाद पूछा है कि इसकी स्टेप कौन कौन से हैं। कोई भी काम किया जाता है तो एक स्टेप होता है। जैसे मान लिया आपको रोटी बनाना है, बनाते हो घर पे रोटी, कैसा बनता है? गोल या टेढ़ा मेढ़ा, या फिर खाई हुई है गोल रोटी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। नहीं, तुम तो बनाओगी वो क्या कहते हैं, जो त्रिभुजाकार रहता है, चौकोर रहता है, आयताकार, वैसे बनेगा। अच्छा, तो सबसे आसान तो चावल बना लो ना, चावल बना के खा लो अपना। चुप रहो, सबसे आसान तो चावल बनाना ही है। तो जब गीला हो जाएगा चावल बना, जैसे खिचड़ी बना के खा लो, कोई टेंशन नहीं रहेगा, गीला हो जाएगा, सूखा रहेगा। देखो, अगर मान लो तुम्हें रोटी बनाना हम कह दें तो उसका एक स्टेप होगा। पहले क्या करोगे? डब्बे से आटा निकालोगे, चालोगे, उसके बाद आवश्यकता अनुसार पानी डालोगे, फिर सानोगे उसको बढ़िया से, लोई बनाओगे, फिर छोटा काटोगे, फिर उसको गोल करोगे, फिर चौका या बेलना से उसे शेप दोगे, आकार दोगे, फिर तावा गर्म होगा, तो फिर उस पर जाके पकाएंगे, फिर सेकेंगे, तब उसे, मतलब रोटी बनाने का स्टेप है। तुम जो रोटी बनाओगी इसी तरीके से बनाओगी, ये जो बनाएगी उसी तरीके से बनाएगी, ये बनाएगी उसी तरीके से बनाएगी। सबका एक तरीका है, स्टेप है। उसी प्रकार जो सांख्यिकी अनुसंधान करोगे, ठीक है, तो उसका कौन कौन सा स्टेप है। जैसे अभी आपने रोटी बनाया, तो रोटी क्यों बनाया? मतलब भूख लगी है तब ना बनाए हो, मतलब समस्या है तुम्हारे सामने। उसी प्रकार जब तक आपके पास कोई समस्या नहीं रहेगा तब तक कोई काम करोगे ही नहीं। यहाँ पे आके क्यों, हाँ, यहाँ पे आके क्यों पढ़ रहे हो? समस्या है तभी तो आके पढ़ रहे हो। बाकी जो बच्चे हो क्यों नहीं आके पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको समस्या नहीं हो, पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं। ये सब जान रहे होंगे अच्छी तरीके से जो वीडियो देख रहे हैं। तो स्टेप क्या है, वो स्टेप अगर लिखना चाहो तो लिख लो। पहला स्टेप लिखो, अनुसंधान का आयोजन। अनुसंधान का आयोजन। अब अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? योजना बनाना पड़ेगा। बिना योजना का कुछ तो होगा ही नहीं। वही लिखा, आयोजन मतलब उस काम को करने के लिए अपने आप को तैयार करना। कौन सा काम? अनुसंधान। तो पहला मेरा स्टेप ये हो गया, ठीक। दूसरा स्टेप लिखो, समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब मान लो तुमने आयोजन कर लिया कि मुझे यह काम करना है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन, सूचना, डिटेल चाहिए ना। अब बिना डिटेल का, बिना इन्फॉर्मेशन का कोई कैसे काम कर सकते हो? मैं तुम्हें कह दूं कि तुम रोटी बनाओ, तो कितना रोटी बनाओगे? गुड। आप डेटा देखोगे कि आपके घर में कितने आदमी हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, या फिर 1 दर्जन है, उसके हिसाब से तो रोटी बनाओगे। तो वह इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। वही यहाँ पे कहा है कि समंकों का संकलन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा स्टेप मेरा ये हो गया। तीसरा लिखो, प्रश्नावली या अनुसूची का निर्माण। प्रश्नावली या अनुसूची का निर्माण। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि प्रश्नावली क्या होता है और अनुसूची क्या होता है, दोनों के बारे में मैंने बताया था ना। तो ये आप जाओगे घर पे पढ़ोगे तभी कुछ समझ में आएगा। अब हमें चाहिए क्या? डिटेल चाहिए, डेटा चाहिए। तो डेटा कैसे मिलेगा? तुम अपने मन में ही सोच लोगे कि हमारे पापा 3 रोटी खाएंगे, मम्मी 10 रोटी खाएंगी, भाई
उसको आधी रोटी देंगे, ऐसे मन में सोचोगे? नहीं, पूछोगे। तो पूछोगे तो भैया प्रश्न करना पड़ेगा, अनुसूची बनाना पड़ेगा, जाके पूछोगे पापा कितना रोटी। वैसे मान लो आपको तो आइडिया मिल जाता है पापा इतना रोटी खाते हैं, लेकिन जब कोई नातवन मेहमान आते हैं तो एक आइडिया लगा के अपना कहते हो 4 5 6 बना के उसके हिसाब से मैनेज कर लेते हो। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए, जो भी डिटेल चाहिए, प्रश्नावली के माध्यम से मिलेगा और अनुसूची के माध्यम से मिलेगा। प्रश्नावली और अनुसूची दोनों में क्या अंतर है, दोनों का क्या विशेषता है, दोनों क्या गुण दोष है, सारा मैंने क्लास में पढ़ा लिखा समझा दिया था। आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे तभी दिमाग में बैठेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं। तीसरा हो गया ना। चौथा लिखो, संकलित समंकों का संपादन। संकलित समंकों का संपादन। संकलित का मतलब इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करोगे? डेटा, इंफॉर्मेशन, सूचना, जानकारी। तो आपके पास जितना नॉलेज रहता है, क्या सारा नॉलेज आपके काम के लायक रहता है? नहीं। जो काम के लायक रहता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो काम के लायक नहीं रहता उसे हम बाहर कर। संपादित का मतलब क्या? एडिटिंग करना, हटा देना, रिमूव कर देना। जैसे आपको रोटी बनाना है तो डब्बे से जब आटा निकालोगे तो उसे चाला नहीं जाता है, चालते तो उसमें जो भूसी रहता है उसको निकाल कर फेंक देते हैं। वही हम यहाँ भी करेंगे। इन्फॉर्मेशन में भी जब संपादन करेंगे इन्फॉर्मेशन का, तो जो मेरे काम के लायक रहता है उसे हम अपने पास रख लेंगे फिल्टर करके, जो मेरे काम के लायक नहीं है उसे हम फेंक देंगे। तो मेरा यह स्टेप है चौथा, संकलित समंकों का संपादन। ठीक है, अगला लिखो, समंक व्यवस्था। समंक व्यवस्था। अब जो हमें इन्फॉर्मेशन डिटेल मिला है उसे हम व्यवस्थित कर देंगे। जैसे अपने कॉलेज में क्रमबद्ध रूप से, अपने कॉलेज में बीए के भी बच्चे हैं, बीकॉम के भी बच्चे हैं, एमए के भी बच्चे हैं, और फर्स्ट ईयर के भी हैं, सेकेंड ईयर के भी हैं, थर्ड ईयर के भी है ना। तो सबको व्यवस्थित, इतना सारा मान लो डेटा, जानकारी, इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो इसे व्यवस्थित करना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर के बच्चे यहाँ बैठेंगे, सेकेंड ईयर के यहाँ बैठेंगे, थर्ड ईयर के वहाँ बैठेंगे, एमए वाले छत पे जाएंगे बैठेंगे। तो उन्हें हम व्यवस्थित कर दिए हैं। इसी प्रकार आपके पास जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा, जो जानकारी रहेगा, आपको उसे व्यवस्थित रूप से सजाना पड़ेगा। आपके पास जो मार्कशीट मिला है क्लास 10 का, क्लास 12 का, नंबर सजाया नहीं गया है कि हिंदी में ये है, इंग्लिश में ये है, मैथ में ये है, ड्राइंग में ये है, कि सारा एक ही में जोड़ जाड़ के दे दिया है। व्यवस्थित, हाँ, व्यवस्थित करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा। ये है हमारा स्टेप। अगला लिखो, समंकों का विश्लेषण। विश्लेषण करने का मतलब क्या? उसका अच्छाई हम जानेंगे, उसका बुराई जानेंगे, उसका गुण जानेंगे, उसका दोष जानेंगे, उसका नेचर जानेंगे। वही मेरे विश्लेषण, मतलब जो मेरे काम के लायक है उसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे, वही मेरा विश्लेषण। तो हमारा पॉइंट क्या है? समंकों का विश्लेषण। समंक मतलब जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना मेरे पास है उसका हम विश्लेषण करेंगे। देखें कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सारा हम देखेंगे बाकायदे से, विधिवत। वो है समंकों का विश्लेषण। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको जो फील्ड में, जिस फील्ड में काम करना है उसमें मैथ का बहुत ज़्यादा रोल है, तो जो आपका चयन करेगा उस नौकरी के लिए वो क्या देखेगा? आपका हिंदी का नंबर देखेगा, क्या देखेगा? मैथ का नंबर देखेगा। वही है कि जो आपके काम के लायक है वही आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे काम के लायक है, ये मुझसे फ़ायदा मिल जाएगा या इससे मेरा यह नुकसान होगा, यह चीज़। अगला लिखो, निर्वचन एवं अंतिम रिपोर्ट। लास्ट है निर्वचन एवं अंतिम रिपोर्ट। निर्वचन एवं अंतिम रिपोर्ट। निर्वचन क्या होता है? ये संध्या है और ये प्रीति है। और तुम्हारा नाम? रिया गौड़ ना? अच्छा, रिया मध्येसिया, संध्या मध्येसिया और प्रीति, तीनों मध्येसिया लोग हैं। बाप रे बाप, बहुत होशियार हो जी।
RM, SM और PM, हाँ रीजनल मैनेजर, स्टेट मैनेजर और प्राइम मिनिस्टर या मैनेजर जो कहो। तो निर्वचन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करके बताना, डिटेल करके बताना, वो है निर्वचन। तो जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन, जो विश्लेषण आपने किया, कि अपने पास ही रखोगे? बताना पड़ेगा अपने मैनेजर को, अपने जो ऊपर सीनियर ऑफिसर हो तो उनको बताना पड़ेगा। तो बताया जाता है। तो बताएं क्या? ऐसे मुँह से कह के सुना देंगे क्या हम? रिपोर्ट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि प्रूफ रहेगा, सबूत रहेगा कि देखो भैया रिपोर्ट मैंने आपको दिया, आपको मैंने यह जानकारी दिया। अब मान लो आप ओरली कह दोगे तो बाद में वो मैनेजर अगर दुष्ट रहेगा तो ये भी कह सकता है ना कि तुम हमसे कहाँ कहे थे यह बात। लेकिन जब रिपोर्ट जाएगा तो प्रूफ रहेगा ना कि देखिए मैंने आपके मेल आईडी पे सेंड किया था, आपके एड्रेस पे मैंने यह सेंड किया था। तो रिपोर्ट बनाएंगे और उसके पास हम फॉरवर्ड कर देंगे, भेज देंगे। तो क्या क्या पढ़े हम? सांख्यिकी अनुसंधान किसे कहते हैं बताएं, एक्सप्लेन करके समझाएं। जब सांख्यिकी अनुसंधान करना है तो उसके कौन कौन से स्टेप होंगे, कौन कौन से चरण होंगे, वह चरण मैंने आपको बताया। पहला चरण मैंने क्या बताया था? अनुसंधान का आयोजन, अनुसंधान का आयोजन चरण वाला। दूसरा क्या बताया था? समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। तीसरा बताया था कि प्रश्नावली बनाना है और अनुसूची बनाना है। बिना इसके आपके पास कोई जानकारी, इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं। उसके बाद जो भी डेटा है आपके पास उसका एडिटिंग करना पड़ेगा। जैसे मार्केट से जाते हो, गोभी खरीद के लाते हो तो सारा गोभी की सब्ज़ी बना देते हो क्या? उसका डंठे उंठे हिंद पत्ता तो काट के फेंकते हो ना, उसी को कहते हैं एडिटिंग, संपादन। जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटा, जो भी सूचना आपके पास आएगा, जो आपके काम के लायक है रखोगे, बाकी सब हटा दोगे, वो है संपादन। अगला समग्र व्यवस्था, जो भी सूचना, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे व्यवस्थित रूप से कहीं सजा दोगे। उसके बाद विश्लेषण करना है। विश्लेषण मैंने बताया कि सारा अच्छाई या सारा बुराई हमें जानना है और एक्सप्लेन करके बता देना है, रिपोर्ट बनाना है, मैनेजर के पास सेंड कर देना है, बस यही है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स रिसर्च एंड व्हाट इज़ द स्टेप टू बी डन बाय रिसर्च। याद रखिएगा ये सब स्टेप जो मैंने आपको बताया, ठीक है। देखो विषमता हम समझा दे रहे हैं, विषमता का अर्थ क्या है, विषमता का मीनिंग क्या है, कितने प्रकार का ये होता है। तो देखो विषमता को इंग्लिश में कहते हैं स्क्यूनेस, SKEWNESS, स्क्यूनेस। इसे हिंदी में कहते हैं विषमता। विषमता का मतलब क्या होता है? अलग अलग। अब जैसे 3 लोग हो यहाँ पे, तीनों का ब्रेन नंबर एक ही जैसा है, अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसी को कहते हैं विषमता। तो जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा, सपोज मैथ में तुम्हारा नंबर मैंने लिया, इसका नंबर मैथ में लिया, इसका नंबर मैथ में लिया, तो तीनों का नंबर अलग अलग है, कुछ कारण होगा ना। हो सकता है 3-4 ट्यूशन करती हो मैथ का, तुम खुद से पढ़ती हो, इसके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो सबका अलग अलग कंडीशन है। तो उसी प्रकार जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है उसमें अंतर होता है, विषम रहता है, अलग रहता है। तो क्यों रहता है वो हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। लिखो, वह श्रेणी जिसमें विभिन्न, वह श्रेणी का मतलब सीरीज, नंबर का एक सीरीज होता है, ठीक है। वह श्रेणी जिसमें विभिन्न मूल्यों का बंटवारा, जिसमें विभिन्न मूल्यों का बंटवारा, विभिन्न मूल्यों का बंटवारा सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है। ऐसी श्रेणी विषम बंटन श्रेणी कहलाती है। हाँ, बंटन का मतलब बंटवारा, बांटना, और विषम का मतलब सबसे अलग, विषम बंटन श्रेणी कहलाती है। इस प्रकार आवृत्ति वितरण में
सममितता के अभाव को विषमता कहते हैं। स्क्यूनेस विषमता कहते हैं। अभाव को विषमता कहते हैं। हो गया। सपोज 3 लोग हो ना, मेरे पास 30 रुपया है। कितना रुपया है? 30 रुपया है। मैं तुमको दूंगा 5 रुपया, मैं तुमको दूंगा 15 रुपया, मैं प्रीति को दूंगा 10 रुपया। ये 5 रुपया पाई है, तुम 15 रुपया पाई हो और तुम 10 रुपया पाई हो। तीनों का योगफल कितना हुआ? 30 ही हुआ। जो कि मेरे पास 30 रुपया था, मैंने दिया, तो तुमको अलग मैंने दिया, इसको अलग दिया, इसको अलग दिया, तो सबको अलग अलग मैं पैसा दे रहा हूँ। आइए बैठिए मैडम, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए। तो तुमको अलग पैसा दिया, तुमको अलग दिया, तुमको अलग दिया, इसी को कहते हैं विषम। अलग अलग बांट देना। तो जो मेरे पास डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, तो एक समान तो इन्फॉर्मेशन रहता नहीं ना, किसी का अलग है, किसी का अलग है, किसी का अलग है। तुम्हारा मैथ में कितना नंबर आया था? बायो में कितना आया था? तुम्हारा? सबका अलग अलग होगा ना, तो विषमता ही तो है। 100 में 76, 100 में 86, 100 में 15 नंबर पाई है। माइंड करना बता रहे हैं वैसे ही, तो इसी को कहते हैं विषमता। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब इसमें देखो क्या दिया है कि जो फ्रीक्वेंसी कहाँ गया, जो हम विषमता की जांच करेंगे, इस जांच के बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। कितने प्रकार का जांच है, उसका डिटेल क्या है, जो कि जानना ज़रूरी है। विषमता तो समझ में आ गया ना, अलग अलग ये हो गया, कैटेगरी में उसको विभाजित बांट देना। ठीक है। तो पहला लिखो विषमता की जांच, टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस। विषमता की जांच। पहला लिखो माध्यों का संबंध। माध्यों का संबंध। अब देखो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में 3 था ना, एक माध्य था, एक माध्यिका और एक बहुलक। तो अगर तीनों का नंबर सेम ही है तो वहाँ पे विषमता है क्या? नहीं है, नंबर अलग अलग होना चाहिए। किसका? तो अगर मान लो माध्य में कुछ नंबर और है, तो उस माध्य से जो माध्यिका है या जो बहुलक है उसका नंबर क्या सेम ही रहेगा? अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा कि माध्यों का संबंध। हम देखेंगे माध्य से क्या संबंध है। लिखा है यदि किसी श्रेणी में माध्यिका, समानांतर माध्य और बहुलक का मूल्य समान होता है तो वहाँ विषमता नहीं होता है। अगर तीनों का नंबर अलग अलग है तो वहाँ पे विषमता है। ठीक है, बस इतना याद रखना। विचलन क्या हुआ? दूसरा है हमारा विचलनों का योग। तो विचलन क्या होता है? मान लो कोई डेटा है ऐसे इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से विचल रहा है, मतलब ऊपर कितना जा रहा है, नीचे कितना जा रहा है। औसत होता ना, एवरेज, तो वहाँ से कोई कितना दूर है, कोई कितना करीब है, इसी को विचलन कहते हैं। तो देखें जितना इन्फॉर्मेशन, जितना डेटा है, कौन कितना नीचे है, कौन कितना ऊपर है, तो ऊपर वाला भी अंतर हम जोड़ेंगे और नीचे वाले का भी अंतर हम जोड़ेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे। जोड़ने पे अगर अंतर सेम आ रहा है तो मतलब वहाँ पर विषमता नहीं है। अंतर आ रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो वहाँ पर विषमता है। देखो क्या लिखा है, यदि माध्य, माध्यिका या बहुलक के लिए पॉजिटिव विचलन का योग नेगेटिव विचलन के योग के बराबर होगा तो विषमता नहीं होगा। मान लो कोई माध्य, माध्यिका है या बहुलक है, अब इसका जो विचलन मान लो कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिव मान लो 15 से है और नेगेटिव भी इसका 15 से ही है, तो 15 पॉजिटिव 15 नेगेटिव, तो यहाँ पे विषमता नहीं है। अगर मान लो 15 से पॉजिटिव है, 13 से 12 से नेगेटिव है, तो यहाँ पे विषमता है। इसको कहते हैं विचलनों का योग। तो
बहुलक के दोनों ओर आवृत्तियाँ, तीसरा है और लास्ट भी है। तो मान लो कोई बहुलक है, कोई मोड है, अब दोनों ओर मतलब ऊपर या नीचे, सपोज 10 है, कोई अंतर आ रहा है 15, कोई अंतर आ रहा है 15 है, तो यहाँ पर विषमता नहीं है। अगर कोई 15 है, नीचे 12 13 है, तो वहाँ विषमता है। बस इतना याद रखना, जो इसे पिछले बार बताए थे सेम वो भी यही है, बस यहाँ पे बहुलक आ गया है। ठीक है, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है अपकिरण और विषमता में अंतर जानना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस? वही विषमता और डिस्पर्सन का मतलब है अपकिरण, फैलाव, बिखराव। अपकिरण के बारे में बता दीजिए। अपकिरण नहीं पता? जैसे मान लो कोई भी डेटा है, कोई समय को, उसका जो औसत है, जो एवरेज है, तो इस औसत से कौन कितना दूरी पे है, यह दूरी जब हम निकालते हैं तो इसी को अपकिरण कहते हैं। फैलाव, जैसे मान लो 5 है, 15 है, 10 है, तीनों का योगफल कितना हो गया? 30। और 3 से भाग देने कितना हो गया? 10। तो 10 मेरा क्या हुआ? एवरेज हुआ। मान लो यह 10 है, तो इसका कितना था? 5। तो 10 से 5 यहाँ पर तुम्हारा कितना था? 15। 10 से 15 मान लो और यहाँ पे होगा, सॉरी ऊपर होगा, इसका 5 है तो यहाँ पर, इसका 15 यहाँ पर, तुम्हारा कितना था? 10 ही तुम्हारा यहीं पर ही था। तो तुम्हारा फैलाव, तुम्हारा अपकिरण, तुम्हारा डिस्पर्सन कुछ नहीं है, लेकिन इसका ज़्यादा है तो इसका भी ज़्यादा है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर में पहला देखो क्या दिया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप जो इम्पोर्टेंट लगेगा लिख लोगे, नहीं इम्पोर्टेंट लगेगा मत लिखो, तुम्हारा मन। देखो क्या लिखा है, इसमें किसी श्रेणी के पद मूल्यों का बिखराव या वितरण की बनावट का अध्ययन किया जाता है। ये अपकिरण में है। जो सीरीज रहते हैं, जो डेटा रहते हैं, उसके माध्य से कौन डेटा कितने दूरी पर है, जब वह दूरी हम निकालते हैं तो उसी क्या कहते हैं? अपकिरण कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। अब विषमता क्या है? इसमें क्या ज्ञात किया जाता है? विषमता की जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो अंतर है, वह अंतर एक जैसा है कि एक जैसा अंतर नहीं है। जैसे 10 था ना, तुम्हारा 5 था, तो तुम्हारा 5 हो गया अपकिरण। इसका कितना था? 15, तो इसका 10 से 15 हम देख लेंगे। इसका कितना था? 10 था, इसका 10 रहेगा, तो ये हो गया मेरा अपकिरण। अब हम देखेंगे तीनों का अंतर क्या सेम है या अलग अलग है। तो अलग अलग जो हम निकाल रहे हैं इसको क्या कहेंगे? विषमता कहेंगे, स्क्यूनेस। इसमें किसी हाँ, इसमें क्या लिखा है? इसमें यह ज्ञात किया, इसमें यह ज्ञात होता है कि यहाँ पे इसमें यह ज्ञात होता है कि आवृत्ति चक्र सममित है या असममित। आवृत्ति चक्र सममित है या असममित। सममित का मतलब समान, आवृत्ति चक्र सममित। आवृत्ति समान लिखो, आवृत्ति समान या असमान है, या असमान है। हो गया? इसके बाद जो अपकिरण है, अपकिरण का जो माप हम निकालते हैं, तो यह पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों का जो अपकिरण है उसके घात पर डिपेंड है। घात का मतलब जानते हो, जो क्यूब रहता है, ए, जैसे ए हो गया ए स्क्वायर, तो ए क्यूब, घात उसका जो बेस में रहता है नंबर, उसी के आधार पर अपकिरण डिपेंड करता है। लेकिन जो विषमता है, विषमता का जो माप है यह पहला और तीसरे घात पर ही आधारित रहता है। लेकिन जो अपकिरण है तीनों पे है, पहले पे भी है, दूसरे पे भी है और तीसरे पे है। अब विषमता सिर्फ पहले पे है और तीसरे पे है। ठीक, इसके बाद तीसरा अंतर है यहाँ पर कि अपकिरण से क्या पता चलेगा कि जो माध्य है, माध्य से जो एवरेज है, जो औसत है, माध्य से जो डेटा है वह कितनी दूरी पर है। सपोज 10 मेरा औसत है, 10 से 5 मेरा यहीं पर आएगा। अब कोई किसी का 30 है तो 10 से 30 और ऊपर जाएगा ना, तो हम दूरी मापते हैं किसमें? अपकिरण में। लिख लो, अपकिरण के माप से यह पता चलता है कि माध्य से किस दिशा में विचरण अधिक है।
की दिशा में अधिक है, दिशा में विचरण अधिक है। अब विषमता में क्या होता है? विषमता में जो अंतर है वह अंतर को मापता कि अंतर बराबर है या फिर अंतर बराबर नहीं है, तो उसमें अपना यह लिख लोगे। देखो, अपकिरण का जो माप है यह हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। डिस्पर्सन जो है, डिस्पर्सन का जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, लेकिन जो स्क्यूनेस रहता है यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है।